आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी इन हिंदी पर स्वागत है। आपको यहाँ ढेर सारी हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। जादुई घड़े की कहानी। एक किशनपुर नाम का गांव था, जहाँ एक रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहाँ वह मेहनत से काम किया करता था। रामू के घर में बस उसकी पत्नी ही थी। रामू बहुत ज्यादा गरीब था, इसलिए कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था। एक बार रामू खेत में खेती कर रहा था, तो अचानक उसका कुदाल एक पत्थर जैसे धातु से टकराया और जोर से आवाज आई। रामू चौंक गया और आसपास खोद कर निकाला तो एक मजबूत पत्थर का घड़ा निकला। रामू ने सोचा कि इस घड़े का मैं क्या करूंगा। यह सोचकर रामू ने उसे सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। रामू अपना बाकी का काम करने लगा। दोपहर का समय हो गया था। रामू काम करके थक गया था, तो वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। तब अचानक रामू की नजर फिर से उस घड़े पे पड़ती है, जो सेब से भरा हुआ होता है। रामू ने सोचा कि इस घड़े में इतना सेब कहाँ से आ गया। रामू ने ज्यादा ध्यान न देते हुए सेब निकाल कर खा लिया और घड़ा बाजू में रख दिया। रामू जब सेब खा रहा था तो तभी अचानक एक सेब घड़े में गिर गया और थोड़े देर में पूरा घड़ा सेब से भर गया। रामू पूरी तरह चौंक गया और समझ गया कि ये तो कोई सामान्य घड़ा नहीं है, बल्कि ये कोई जादुई घड़ा है। रामू तुरंत घड़े को लेकर अपने घर चला गया। घर आकर रामू अपने पत्नी को जादुई घड़े के बारे में सब बताया, परंतु उसकी पत्नी रामू पर विश्वास नहीं कर रही थी। तो रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़ा में डाल देता है। फिर थोड़े देर में पूरा घड़ा चावल से भर जाता है। उसकी पत्नी रामू को आश्चर्य से देखने लगती है। दोनों खुश होकर रात का खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह होते ही रामू उस घड़े में सब्जियां डालता है और बहुत सारा सब्जियां निकालकर बाजार में बेच आता है। इस प्रकार रामू बहुत तेजी से मेहनत करके खूब सारा धन कमा लेता है और एक बड़ा सा बंगला बनवा लेता है। गांव के सभी लोग रामू के बारे में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर कैसे रामू इतना अमीर हो गया। पूरे गांव में रामू के बारे में चर्चा होने लगती है। गांव में दो चोर रहते थे। दोनों चोरी करने में खूब माहिर थे। जब ये बात इन चोरों को पता चली तो दोनों चोर रात के समय रामू के घर में देखने गए। दोनों रामू के घर जाकर खिड़की से छुपकर देखा कि रामू एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा से बहुत सारा सब्जी बनकर निकल जाता था। दोनों चोर बहुत खुश हुए और उस जादुई घड़े को चोरी करने का योजना बनाने लगे। दोनों चोर योजना अनुसार कुछ दिन बाद रात के समय रामू के घर गए और जादुई घड़ा को चोरी करके अपने घर आ गए। दोनों चोर में से एक चोर जादुई घड़ा को जांचने के लिए उसमें एक सोने का सिक्का डाल देता है। जैसे ही सोने का सिक्का डाला कि थोड़े देर में बहुत सारे सोने का सिक्का बन गया। दोनों चोरों के बीच लालच आ गई। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा को छीनने लगे, तो अचानक से दोनों के हाथों से जादुई घड़ा छूट गया। जादुई घड़ा गिरकर टूट गया। क्योंकि जादुई घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था, इसलिए गिरते ही टूट गया। इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ और न ही दूसरा चोर का। इस प्रकार दोनों जादुई घड़ा से हाथ धो बैठे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है। इसलिए कहते हैं, कभी भी किसी की वस्तु को चोरी नहीं करना चाहिए और कभी भी लालच भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।